वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 5 EVS chapter number 3 from testing to digesting. So today we are going to start our new chapters from testing to digesting, यानी कि टेस्ट से लेके डाइजेस्ट करते हैं ना, हम कुछ भी खाना खाते हो वो हम टेस्टिंग करके फिर डाइजेस्ट तक की जो पूरी प्रोसेस होती है उसके बारे में हम लर्न करेंगे. लेट्स बिगिन. हैंसी रन इनटू द किचन एंड ग्रैब्ड हर मदर एंड सेड. हैंसी जो है ना वो किचन में भाग के चली जाती है, दौड़ के जाती है और अपने मम्मा से कहती है, ग्रैब करके कहती है, माँ आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस बिटर करेला. माँ मैं ये जो बिटर करेला है ना, बिटर यानी कि कड़वा, ये जो कड़वा जो करेला है ना वो मैं खाना नहीं चाहती. गिमी गुड़ जगरी एंड रोटी. मुझे गुड़ यानी कि उसको जगरी बोलते हैं और मुझे रोटी दो. गुड़ और रोटी यानी कि जगरी और रोटी मुझे खाने के लिए दो. माँ स्माइल एंड रिप्लाई. माँ हंसती है और कहती है, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग. आपने सुबह ही रोटी और शुगर खाई थी. सरोज टीज हैंसी. और सरोज है ना वो हैंसी को चिढ़ाती है. डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट. और कहती है, क्या आप एक ही तरीके के जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट करके आप बोर नहीं हो जाते हो. हैंसी रिप्लाइड क्विकली. हैंसी क्या रिप्लाई देती है, उसको टीज करता है सरोज, तो हैंसी रिप्लाई करती है उनको जल्दी से, तुरंत ही, कि क्या आप एक ही तरीके की जो टेस्ट होता है, एक ही तरीके का जो स्वाद होता है, एक ही तरीके का जो खाना होता है वो खा के आप क्या बोर नहीं हो जाते हो एक ही तरीके का टेस्ट करके. डू यू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली. इमली को क्या बोलेंगे, टमेराइन. ओके, तो डू यू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली. क्या आप इमली जो होती है ना उसको टमेराइन बोलते हैं, क्या आप उसी को खा के बोर्ड नहीं हो जाते हो. आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली. सोर. आई लव द सोर इमली. तो सरोज कहती है हंसी को कि मुझे जो इमली है ना, खट्टी इमली, उसका नेम सुनते ही मेरे माउथ में पानी आ जाता है और मुझे खट्टी चीज़ें खाने बहुत पसंद है, जैसे कि खट्टी इमली. बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टेड थिंग्स टू. उसके अलावा मैं स्वीट जो मीठी चीज़ें होती है, सॉल्टी थिंग्स यानी कि जो नमकीन चीज़ें होती है वो भी मुझे पसंद है. आई इवन ईट करेला. और मैं उसके अलावा करेला भी खाती हूँ. करेला जो कड़वा सा होता है ना, आप सभी में से किसी को नहीं पसंद होगी कड़वी चीज़ें, बीटर थिंग्स, यस और नो. तो कुछ लोग जो होते हैं ना वो नहीं खाते होंगे करेले, कड़वे कड़वे होते हैं ना, तो वो करेला भी खाती है. सरोज इसको रिप्लाई करती है. रिप्लाई सरोज एंड लुक एट हर मदर. ये चीज़ें हैंसी को सरोज रिप्लाई करती है और अपनी मम्मा की तरफ वो देखती है. दे बोथ लाफ्ड हार्टली. और वो दोनों एक दूसरे के देख के हंसते हैं, हार्टली हंसते हैं वे दोनों. सरोज सेड टू हैंसी. सरोज हैंसी को कहती है, लेट्स प्ले गेम. चलो एक गेम खेलते हैं. यू क्लोज योर आईज एंड ओपन योर माउथ. आपको अपनी आईज जो है ना वो क्लोज करनी है और अपना मुंह जो है ना वो खुला रखना है. आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ. और मैं आपके माउथ में कुछ खाने की चीज़ें रखूँगी. यू हैव टू टेल वॉट इट इज़. और आपको बताना है कि वो क्या है. सरोज टुक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन स्पून एंड पुट देम इन हैंसीज माउथ. तो सरोज क्या करती है, जो लेमन्स होते हैं ना उसके जो बूंद ड्रॉप्स निकालती है स्पून के ऊपर, चमची में, स्पून को क्या बोलेंगे, चमची, उसके अंदर लेमन्स के जो ड्रॉप्स होते हैं ना वो निकाल के हैंसी के माउथ में वो रखती है. सोर लेमन, खट्टा नींबू. हैंसी रिप्लाइड क्विकली. और हैंसी ने तुरंत ही जवाब दे दिया कि ये तो खट्टा नींबू है.
You can see here the pictures of Hansi, Saroj and her mothers. They are playing game together. Saroj then picked up small pieces of jaggery. सरोज उसके बाद जो जगरी होती है ना, गुड़ होता है ना, उसके छोटे छोटे जो पीसेस होते हैं ना वो लेती है. हर मदर सजेस्टेड, उनकी माता उसको सजेस्ट करती है, क्रश इट यानी कि उसको पूरा क्रश कर डालो. अदरवाइज सी विल नो वॉट इट इज, वरना वो उसको उनको पता चल जाएगा कि ये क्या है. सरोज क्रश द जगरी बट हैंसी इजीली गेस्ड इट. सरोज जगरी को जो पूरा क्रश कर डालती, क्रश कर डालना यानी कि पूरा मसल देती है, फिर भी हैंसी उनको इजीली पहचान लेती है. दे प्ले द गेम ऑफ डिफरेंट फूड्स आइटम्स. वे लोग अलग अलग फूड्स जो होते हैं ना उस आइटम्स के, वे लोग गेम्स खेलते हैं अलग अलग आइटम्स को यूज़ करके. हैंसी कुड टेल द फायर्ड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट. हैंसी कुड टेल द फायर्ड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट. हैंसी ने उसके पहले जो फ्राई की गई मच्छी थी ना वो टेस्टिंग की थी उससे पहले. सरोज सेड, और सरोज कहती है, नाउ क्लोज योर नोज एंड टेल मी व्हाट दिस इज. अब आप अपनी आईज बंद करो और मुझे बताओ कि ये क्या चीज़ है. यानी कि अपनी आईज को भी, नोज को भी क्लोज करना है. सरोज ने अपने क्या बोला, जो नोज है ना वो क्लोज करके, आईज को भी क्लोज करना है, नोज को भी क्लोज करना है, और आपको मुझे बताना है कि ये क्या चीज़ है. हैंसी वॉज कन्फ्यूज, हैंसी कन्फ्यूज हो गई. इट इज़ अ लिटल बिटर, ये थोड़ा सा कड़वा है. अ लिटल सॉल्टी, थोड़ा सा नमकीन है. एंड सम वॉट सोर, और थोड़ा सा खट्टा है. गिव मी वन मोर स्पूनफुल, एक बार मुझे फिर से फुल स्पून यानी कि पूरी चमची मुझे दो. सरोज टुक अनदर स्पून ऑफ द कुक्ड करेला. सरोज जो होती है ना वो दूसरी चमची में जो स्पून फुल करेला होता है ना, जो पकाए गए हुए करेला होता है ना, वो हैंसी को देती है. अनकवर्ड हैंसीज आइज, यानी कि उस समय पे हैंसी की जो आइज थी ना वो क्लोज थी, बंद थी. एंड सेड, और कहती है, हियर इट इज इट, ये रहा, अब आप खाओ. हैंसी लाफ, हैंसी हंसती है. यस गिव मी मोर, हाँ मुझे और चाहिए, और दो मुझे. तो इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर वी सेन दैट सी रैन इनटू द किचन. यस और नो, वो भाग के चली गई थी किचन के अंदर और अपने मम्मा को कहती थी ग्रैब करके कि मम्मा ये जो कड़वा करेला है ना वो मुझे नहीं खाना है, मुझे जगरी एंड रोटी दो. तो यहाँ पर जो पकाए गए हुए जो उनके आइज़ जो होती है ना वो क्लोज करके उसके जब खिलाती है ना सरोज, तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है. तो वो हंसती है और कहती है वो मुझे और दो. तो उनको वो वाला टेस्ट था ना, उनको पता ही नहीं चला, कड़वा सा पता ही नहीं चला. पर पकाए गए हुए जो करेले होते हैं ना वो ज़्यादा बिटर भी नहीं लगते, है ना. तो वो इजीली वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाई इजीली, तो उसके बाद वो करेला जो है ना वो खा जाती है.